वेलकम। आज की वीडियो में हम कंट्राडिक्शन मेथड करेंगे, जिसमें हमें प्रूव करने को बोलेंगे क्वेश्चंस कि प्रूव करो √2, √3, √5, √7, 11 सो ऑन और इरेशनल नंबर्स। और सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। एक बार रिकैप कर रहा हूँ बेटा फिर से। फर्स्ट वीडियो में हमने सबने देख लिया है रैशनल नंबर क्या है। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, p/q आर इंटीजर्स, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर बस, एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने 2/3 लिखा है, ये रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। 6 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज 6/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से है जो रूट के अंदर ही रहे, √2, √3। ये आज प्रूव करेंगे कि इरेशनल क्यों है। √5 ये सारे क्या है, इरेशनल, वो रैशनल थे। अब छोटे छोटे नोट्स देखने हैं बेटा। जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी ऑपरेट कर लो दो रैशनल नंबर्स को, या डिवाइड कर लो, तो हमेशा जवाब क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। कोई दो रैशनल नंबर्स उठा लो, जो मर्जी ऑपरेट करो, हमेशा जवाब आएगा रैशनल। मान लो 5 रैशनल है, 3 रैशनल है, प्लस कर लो 8 आएगा, रैशनल जवाब आएगा। माइनस कर दो तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो भी रैशनल जवाब आएगा, डिवाइड कर दो तो भी जवाब क्या आएगा, 5/3 रैशनल ही होगा। ठीक है, दो रैशनल नंबर उठाओ, जो मर्जी करो, हमेशा रैशनल जवाब आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, IR मीन्स इरेशनल, तो जवाब हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। उसी तरह आप माइनस भी कर दो, जवाब आएगा इरेशनल। मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी ऑपरेट करो, रैशनल इरेशनल को, इरेशनल जवाब आएगा। और इसी तरह डिवाइड कर दो तो भी जवाब क्या आएगा, इरेशनल। एक्सेप्ट वन केस, वो अभी देखते हैं। अदरवाइज इरेशनल होगा, एक केस छोड़ के अभी देखते हैं। मान लो रैशनल नंबर 5 है, इरेशनल नंबर √2 है, बीच में प्लस कर दें तो ये सारा नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर ही है। 5 माइनस √3 कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, सारा जवाब क्या आएगा, इरेशनल नंबर। उसी तरह मान लो 7 रैशनल है, √5 इरेशनल, मल्टीप्लाई कर दो, सारा जवाब क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या जवाब आएगा, इरेशनल नंबर। ओके, एक्सेप्ट वन केस, अगर रैशनल नंबर 0 हो मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के, इरेशनल नंबर कुछ भी हो, मान लो √2 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, यहाँ पे रैशनल बन जाएगा जवाब, यहाँ पे जवाब क्या बनेगा, रैशनल, अदरवाइज इरेशनल जवाब बनेगा। ये दो बातें नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मेथड समझते हैं। ठीक है, एक और चीज़ समझ लो फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बात समझ लो बेटा, अगर इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड a², अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड्स a ऑल्सो। कहने का मतलब, अगर मान लो 3 एक प्राइम नंबर है, 3 डिवाइड्स किसी के स्क्वायर को कर रहा है, मान लो 3 डिवाइड्स 6², अगर 6² मतलब 36 को डिवाइड कर रहा है, 6² 36 है, तो 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो, 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ठीक है, अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। मान लो 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स 4², 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 को डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। और एक दूसरी बात, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है, मान लो 2 डिवाइड्स 4, ये ऐसे समझो, अगर मैं बोलूँ कि 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p, देन p कैसा नंबर होगा, p इज़ 2m की फॉर्म का होगा जी, उसमें 2 फैक्टर जरूर आ रहा होगा। कहने का मतलब, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p को, तो p कैसा होगा, 2m की फॉर्म में। m इज़ एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। अगर मैं बोलूँ कि 3 डिवाइड्स p, देन p कैसा नंबर होगा, उसमें 3 जरूर आ रहा होगा, 3m की फॉर्म में होगा, 3 एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। एक और देख लें बेटा फिर स्टार्ट करें। अगर मैं बोलूँ कि 5 डिवाइड्स p, देन p कैसा नंबर होगा, p में 5 जरूर फैक्टर आ रहा होगा, 5m की फॉर्म में होगा, m इज़ एनी इंटीजर। ये जो मैंने बातें रिपीट की हैं बेटा, ये काम आएगी।
नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से एग्जांपल से समझे। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 डिवाइड्स लेट अस से 45 कर रहा है, तो 45 में 5 जरूर आएगा। 45 क्या होगा, 5 इंटू 9, उसमें 5 जरूर फैक्टर होगा, ये m हो जाएगा। m इज़ एनी इंटीजर, 5m की फॉर्म में होगा। क्लियर? रिकैप करें एक बार फिर से, माइंड में करें। अब मेथड समझते हैं क्या है। एक समझ लग गया, सारे सम वैसे ही सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.3। ठीक है, चलो ये 1.3 के क्वेश्चन है जी, बार बार आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। वो ये कर लिया, सारे हो गए। प्रूव करने को बोलेगा कि √2 इरेशनल, सबको पता है इरेशनल है। √3 भी, √5, 7, 11 सो ऑन, सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे, एक मेथड देखो जी, पहले मैं करके दिखा रहा हूँ। √2 सपोज कर लेंगे √2 इज़ ए रैशनल नंबर। मेथड इज़ कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम सपोज कर लेंगे, उल्ट सपोज कर लेंगे। ठीक है, सपोज कर लेंगे कि ये नंबर इरेशनल नहीं है, रैशनल है। हमें पता है इरेशनल, मान लेंगे सपोज √2 इज़ ए रैशनल। रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, p/q। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म p/q। लिख देंगे साइड पे, वेयर p, q आर इंटीजर, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मान लिया कि रैशनल है। उसके बाद अब स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, ये हट जाएगा, 2 = p²/q² आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2q² = p², कॉल इट नंबर 1 इक्वेशन। अब देखो कि 2 डिवाइड कर रहा है p² को, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p² को, 2 डिवाइड p ऑल्सो, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कॉल इट नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट, सारे रिकैप कर लो एक बार फिर से। अब 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p कैसा नंबर होगा, p = उसमें 2 जरूर फैक्टर आएगा, 2m की फॉर्म में होगा, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। 2 डिवाइड p, तो p कैसा नंबर होगा, 2m की फॉर्म में, m इज़ एनी इंटीजर। यहाँ तक हो गया। अब इसकी स्केयरिंग कर देंगे, लेट p = 2m लिखा था यहाँ पे, स्केयरिंग करेंगे, स्केयर किया, p² आ गया, 2 का स्केयर हो गया 4m²। यहाँ मैंने स्केयरिंग की है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। ओके, 4m²। अब ये वैल्यू रख देनी, पुट इन 1, p² = 4m², मतलब 1 वाली इक्वेशन ये दिख रही है, यहाँ पे आपने रख देना जी, पुट इन 1। 2q² = p² की जगह क्या लिख देंगे, 4m² रख दिया, पुट इन 1 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2m² आ गया, q² यहाँ से कैंसिल होने के बाद 2m², और ऐसे भी लिख लो, इसको इधर लिख लिया, 2m² = q², एक ही बात है, ये लेफ्ट पे ले। दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड q², 2 डिवाइड q ऑल्सो। अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड कर रहा होगा, कॉल इट कर लो नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन ने क्या बोला था, 2 डिवाइड p। थर्ड ने क्या बोला, 2 डिवाइड q। डेफिनेशन क्या बोल रही है रैशनल नंबर की, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। तो हमने प्रूव कर दिया 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। सेकंड एंड थर्ड से इजी होके देखे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास बेटा ये 2 डिवाइड p, थर्ड थी 2 डिवाइड q। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 डिवाइड p एंड q बोथ, सो 2 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, विच कंट्राडिक्ट, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी स्टेटमेंट को, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन रैशनल नंबर की यही है कि p एंड q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो गलत है, हैंस √2 इज़ रैशनल माना था, रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल मेथड, दैट इज़ कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, एक बार फिर से रिकैप करें, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आए फिर से देखें, अभी हमने प्रूव किया कि √2 इरेशनल है। मान लो √3, ये एग्जांपल है जी बुक की, ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो मैं अब ये भी करा रहा हूँ, इसी के बीच में सब कुछ सेम है। प्रूव करो कि √3 इज़ इरेशनल। मान लो अब √2 की जाए √3 दे दिया एग्जामिनर ने। सपोज कर लेंगे जी √3 इज़ ए रैशनल, सपोज उल्टा कर लेंगे, हमें पता इरेशनल, हमने मान लिया कि रैशनल मान लिया कि √3 इज़ ए रैशनल नंबर, रैशनल है, बस ब्लू वाला चेंज होगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज।
पी बाई क्यू, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, पूरी लिखेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दी, जो चल रहा था बस ब्लू वाला चेंज हो रहा है, बाकी एज इट स्केयरिंग कर दी, यहाँ तक आ गया, स्केयर रूट हटा तो ये अब बन जाएगा ये 3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब क्या हो गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ रहा है, ठीक है। 3 डिवाइड क्यू स्केयर, 3 डिवाइड पी स्केयर, 3 डिवाइड पी ऑल्सो, 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, कॉल इट नंबर 1, कॉल इट नंबर 2, जो है, ठीक है। ब्लू वाला चेंज बाकी एज इट। अगर 3 डिवाइड करा पी को तो लेट पी कैसा होगा, उसमें 3m की फॉर्म का होगा, लेट 3 डिवाइड पी, तो पी कैसा नंबर होगा, 3m की फॉर्म का, वेयर m इज एनी इंटीजर, स्केयरिंग बोथ साइड्स, पी स्केयर, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 9m स्केयर, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के 9m स्केयर पुट इन 1 में कर देंगे, 1 में यहाँ पे रख देंगे जी। 1 क्या चल रही थी, 3q स्केयर, यहाँ पे 3 चल रहा था जी, 3q स्केयर इक्वल टू पी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा जी, 9m स्केयर, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इजी होकर देखें, 9m स्केयर, ये वैल्यू 1 में रखी है, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्यू स्केयर इक्वल टू 3m स्केयर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3m स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर, एक ही बात है। दैट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स क्यू स्केयर, 3 डिवाइड्स क्यू स्केयर, दैट इम्प्लाइज 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो, 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो फ्रॉम 2 एंड 3, सेकेंड ने बोला कि 3 डिवाइड पी, 3 डिवाइड क्यू, पर डेफिनेशन क्या है, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, तो कंट्राडिक्ट होगी, बाकी एंड में वही आएगा। अब लिख देंगे जी फ्रॉम 2 एंड 3, 3 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, सो 3 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, 3 is the common factor between P and Q which contradict to the fact that P and Q have no common factor. Therefore our supposition is wrong. Hence root 3 is, हमने रैशनल माना था, क्या है, इरेशनल नंबर। आई होप क्लियर है जी। अब रूट 5 बोल दे, आओ एक बार फिर से देखें बेटा। चलो जी, ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मान लेंगे जी रूट 5 इज ए रैशनल, यहाँ पे अब रूट 5 लिख दिया जी, जहाँ जहाँ चेंज है बस देखते हैं ना। रैशनल मान लिया तो ये रूट 5 है जी, ठीक है जी। चलो मैं चेंज कर रहा हूँ पेन से, रूट 5 रैशनल पी ओवर क्यू की फॉर्म में पूरा लिख देंगे, पी क्यू आर इंटीजर, क्यू 0 9 एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, पूरी डेफिनेशन साइड पे लिखनी है। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे, ये रूट 5 चल रहा है जी, ठीक है। जब स्केयरिंग कर दी, ये 3 की जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये 5 चल रहा है जी, 5q स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड पी स्केयर। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, 5 डिवाइड पी स्केयर, 5 डिवाइड पी ऑल्सो, 5 डिवाइड पी ऑल्सो, ठीक है। कोई डाउट? तो p कैसा नंबर होगा जी, 5 डिवाइड p, तो p कैसा होगा, 5m की फॉर्म के होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5m, वेयर m इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। स्केयरिंग करेंगे, p स्केयर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25m स्केयर, 25m स्केयर, ईजी हो गया देखना, 25m स्केयर। अब ये वैल्यू 1 में रख देनी है, यहाँ पे 1 क्या चल रही थी, 5q स्केयर इक्वल टू पी स्केयर, पी स्केयर की जगह क्या लिख देंगे जी, 25m स्केयर, ठीक है। ये 5 टाइम्स गया तो ये आ जाएगा जी 5, कैंसिल किया तो 5m स्केयर आ जाएगा जी, q स्केयर इक्वल टू 5m स्केयर, दैट इम्प्लाइज, उसके बाद चाहे ऐसे लिख लो, 5m स्केयर इक्वल टू q स्केयर, ये आ गया। अब लाइन वही, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड q स्केयर, ये 5 बन जाएगा, 5 डिवाइड क्यू स्केयर, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो, 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 2 एंड 3, सेकंड ने बोला था 5 डिवाइड पी, इसने बोला 5 डिवाइड क्यू, फ्रॉम 2 एंड 3 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ,
मतलब 5 क्या हो गया, इज़ द कॉमन फैक्टर, एंड में सब कुछ वही, 5 इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q, which contradict to the fact that P and Q have no common factor, therefore our supposition is wrong, hence root 5 is irrational। अब कुछ भी लिख दे, 5 लिख दे, 7 लिख दे, 5 7 11 6 कुछ भी लिख दे, मेथड इज सेम। जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है, जो मैंने रब किए हैं बस वो चेंज है, बाकी एज इट है सारा कुछ, ठीक है। आई होप ये मेथड आप सबको क्लियर होगा। 2 बार वीडियो देखो, सबको क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट अगले लेक्चर में सारी क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।